Hi everyone, welcome to the competitive. सो ज्योग्राफी जो हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक के क्लास 6 के ज्योग्राफी। तो इसमें से हमारा 5 चैप्टर अभी तक ख़त्म हो चुका है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। अभी हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6। ये शुरू करने से पहले जो हमारा ज्योग्राफी का एक वन लाइनर बनाया गया है, एक ई बुक बनाया गया है। उसमें लगभग 1450 से भी ज़्यादा वन लाइनर है। आप उसको पढ़ सकते हो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अर्थ का मेजर लैंडफॉर्म्स क्या क्या है अभी हम देखेंगे। तो सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। अर्थ का सरफेस हर जगह पर सेम नहीं होता। द अर्थ हैज़ एन इन्फिनाइट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म। तो किसी जगह पर माउंटेन है, कहीं पर रिवर है, कहीं पर प्लेन लैंड है, तो हर जगह पर सेम नहीं होता। These landforms are a result of two processes। दो प्रोसेस है जिससे ये लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। यू विल भी आप जानकर आश्चर्य होंगे टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग स्लोली मूविंग। अभी हम जिस धरती पर रह रहे हैं यह स्लोली मूविंग कर रहा है। विद इन द अर्थ ए कंटिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। एक मूवमेंट हमेशा चलता रहता है। द फास्ट इंटरनल प्रोसेस, एक को बोलेंगे हम इंटरनल प्रोसेस, लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। तो क्या होता है, चलो देखते हैं। एंड द सेकेंड में क्या होता है, एक्सटर्नल प्रोसेस। एक था इंटरनल, दूसरा है इंटरनल। इज द कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। द लैंड wearing away of the earth surface is called erosion. The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. These two processes are carried out by running of water। मतलब इरोजन से क्या होता है, वाटर जहाँ पे फ्लो करता है लाइक रिवर, वहाँ से सॉयल इरोड होके दूसरे जगह पे बह के दूसरे जगह पे चला जाता है, उसको हम बोलेंगे इरोजन। जाकर जहाँ पे वो डिपॉजिट होता है उसको हम बोलेंगे डिपोजिशन। दीज आर द टू प्रोसेस। दीज टू प्रोसेस आर कैरिड बाय द रनिंग वाटर। आइस मतलब आइस ग्लेशियर्स जो बहता है उसमें भी इरोड होता है, एंड विंड हवा से भी बहता है। तो अभी हम लैंडफॉर्म्स को डिपेंडिंग ऑफ देयर एलिवेशन एंड स्लोप हम उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला आता है माउंटेन, उसके बाद आता है प्लेट्यूज, उसके बाद आता है प्लेन्स। एक एक करके हम देखेंगे। पहले देखेंगे माउंटेन। माउंटेन क्या होता है, ए माउंटेन इज एन नेचुरल एलिवेशन। एक नेचुरल एलिवेशन है अब द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का एक नेचुरल एलिवेशन को हम बोलते हैं माउंटेन। द माउंटेन्स में हैव ए स्मॉल समिट एंड ए ब्रॉड बेस। ये उनका बेस बड़ा होता है, मतलब बेस बड़ा होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे छोटा हो जाएगा। इट इज़ कंसिडरेबल हायर दैन द सराउंडिंग एरिया। सम माउंटेन्स आर इवन हायर दैन द क्लाउड्स। ऐसे भी माउंटेन्स है इतने हाइट वो क्लाउड से भी ज़्यादा ऊपर। आज यू गो हायर, जितना आप ऊपर जाओगे द क्लाइमेट बिकम कोल्डर। जितना ये हमने पहले भी पढ़ा था, जितना जितना ऊपर जाओगे एयर का
एटमॉस्फेयर में हमने ये पढ़ा था एयर का डेंसिटी घटता जाएगा, इसलिए जितना ऊपर जाओगे उतना कोल्ड आप महसूस करोगे। इन सम माउंटेन देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। अभी ऐसे माउंटेन में फ्रोजन रिवर का मतलब आइस का रिवर है, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे ग्लेशियर्स। दे आर सम माउंटेन यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। सी के अंदर भी माउंटेन है। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया। माउंटेन एरिया का क्लाइमेट मतलब उतना अच्छा नहीं होता है सरवाइव करने के लिए, इसलिए यहाँ पर कम लोग रहते हैं। सिंस द स्लोप्स आर स्टेप्स लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। यहाँ पे फार्मिंग के लिए भी ज़्यादा ज़मीन नहीं मिलता है, इसी वजह से कम लोग रहते हैं। माउंटेन्स में बी अरेंज इन ए लाइन नोन एज रेंज। जो माउंटेन्स एक लाइन में अरेंज होकर रहते हैं उसको बोलते हैं हम रेंज। मेनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स। माउंटेन रेंज 100 किलोमीटर मतलब रेंज उनका 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा होता है। जैसे देखो द हिमालयज, द अल्पस एंड द एंडीज माउंटेन आर हिमालय कहाँ पे है? हिमालय एशिया में है, अल्पस यूरोप में है एंड एंडीज साउथ अमेरिका में है। माउंटेन्स वेरी बिग इन देयर हाइट में ये बहुत बड़े होते हैं एंड स्लोप एंड हाइट एंड शेप में ये बहुत बड़े होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन का 3 टाइप है। एक है फोल्ड माउंटेन, एक है ब्लॉक माउंटेन एंड एक है वोल्केनिक माउंटेन। द हिमालयन माउंटेन्स एंड द अल्पस आर young fold. These are the young fold mountains. The Aravalli range is in India is one of the oldest fold mountain system in the world. सब पुराना फोल्ड माउंटेन है। उसके बाद आता है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। साइड में फिगर है, आप देख सकते हो। द अपलिफ्टेड ब्लॉक, जो ऊपर जो ब्लॉक रहता है उसको बोलते हैं हम हर्स्ट एंड द लोअर ब्लॉक्स आर कॉल्ड कार्पेन। Rhine Valley and the Vosges mountain in Europe are example of such mountain. Volcanic mountain are formed due to volcanic activity. volcanic activity से जो माउंटेन होता है उसको हम बोलेंगे वोल्केनिक माउंटेन। उसका एग्जांपल है माउंटेन किलिमंजारो इन अफ्रीका, माउंटेन फुजियामा इन जापान आर ये सारे एग्जांपल्स है वोल्केनिक माउंटेन के। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल बिकॉज द माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। पानी यहाँ से ही निकलता है। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स ऑफ, जो ग्लेशियर्स होता है वहाँ से ही रिवर शुरू होता है। तो वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन के लिए यूज होता है एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए यूज होता है। द रिवर वैली एंड ट्रेसर्स आर आइडियली कल्टीवेशन। रिवर वैली क्या होता है? आइडियली मतलब कल्टीवेशन के लिए ये आइडियल होता है। माउंटेन्स हैव ए रिच वेराइटी ऑफ, माउंटेन्स में बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना रहते हैं। दिस फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करते हैं हमको? फ्यूल, फोडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स, ये सारे हमको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि गम हो गया, रेक्सिन हो गया। माउंटेन्स आर आइडियल साइट फॉर टूरिज्म के लिए माउंटेन्स साइट बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद आता है हमारा माउंटेन के बाद आता है प्लेट्यूज। ए प्लेट्यूज इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। मतलब माउंटेन का क्या हुआ? माउंटेन का बेस तो बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर के तरफ जाते हैं उसका डायमीटर धीरे धीरे घट जाता है, ऊपर की तरफ पॉइंटेड हो जाता है। लेकिन प्लेट्यूज में क्या होता है?
इसका ये हाइट पर तो है लेकिन उसका ऊपर का हिस्सा फ्लैटेड है. इट इज लाइक ए फ्लैट टॉप टेबल लैंड हम उसको बोल सकते हैं. अबव द सराउंडिंग एरिया ए प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड विथ स्टेप्स एंड स्लोप्स. The height of plateaus often varies from few hundred meters to several thousand meters. 100 meters से लेके 1000 meters तक हो सकता है. Plateaus like mountains may be young or old. माउंटेन जैसे young और old होता है, plateaus भी उसी तरह से young और old हो सकता है. The Deccan Plateau in India is one of the oldest plateau. The East Africa Plateau in Kenya and Tanzania and Uganda and the Western Plateau of Australia are other examples. The Tibet Plateaus is the highest plateau in the world with a height of 4000 to 6000 meters above the मीन सी लेवल. सी लेवल से 4000 से 6000 हाइट पर है और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यूज है. प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट. एज ए रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरियाज. यहाँ पर माइनिंग बहुत अच्छे से होता है क्योंकि मिनरल डिपोजिशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है. African Plateaus is famous for gold and diamond mining. In India, huge reserves of iron, यहाँ पे iron, gold and manganese are found in छोटनागपुर प्लेट्यू. इंडिया का छोटनागपुर प्लेट्यू में आयरन, कोल एंड मैंगनीज मिलता है. In the plateau area, there may be several waterfalls as the river falls from the great height. In इंडिया में द हुंड्रू फॉल इन द छोटनागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर सुबर्णरेखा एंड द जोग फॉल्स इन कर्नाटका आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच वाटरफॉल्स. द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टाइल एंड गुड कल्टिवेशन. दीज आर फर्टाइल एंड कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है. मेनी प्लेट्यूज हब सेंस स्पोर्ट एंड द ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट. टूरिस्ट के लिए भी ये बहुत ही अट्रैक्टेड प्लेस होता है प्लेट्यूज. देन माउंटेन एंड प्लेट्यूज खत्म होने के बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्लेन्स. प्लेन्स आर लास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड, फ्लैट लैंड. दे आर जनरली नॉट मोर दैन 200 meters एंड अबव द मीन सी लेवल. ये 200 से ज़्यादा नहीं होते हैं, 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. रिवर से और उनके ट्रिब्यूटरी से ये बना होता है प्लेन्स. द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स and erode them, carry forward the erode material. जब रिवर फ्लो करता है इरोड होकर जो मटेरियल आगे डिपॉजिट होता है, देन द डिपॉजिट देयर जो सॉयल एंड स्टोन्स डिपॉजिट होता है सैंड along their course and valleys, and in their valleys it is formed deposit that plain are formed. प्लेन कैसे फॉर्म होता है? इरोड होके जो मटेरियल्स आता है, जो सॉयल आता है रिवर से, वहाँ से तैयार होता है प्लेन. जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल. प्लेन्स बहुत ही फर्टाइल होता है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज इजी. दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिक पॉपुलेटेड. मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन भी इजीली हो सकता है, कल्टीवेशन भी इजीली हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं. सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका. दीज आर द लार्जेस्ट प्लेन्स. एशिया, दीज प्लेन्स आर फॉर्म इन एशिया. एशिया में ये कैसे फॉर्म होता है? बाय
गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. These are देन आता है प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत ही यूजफुल एरिया है. देयर इज ए ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेस as well as for cultivation. Because of fertile soil, the land is highly productive for cultivation. In India, too, the Indo-Gangetic plains are the most densely populated region of the country. यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं. फिर आता है नेक्स्ट हमारा लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल. Human have been living on different kind of landforms in different ways. Life is difficult in mountain area. Plains provide much better condition. Plain प्रोवाइड करता है बेटर कंडीशन सर्वाइव करने के लिए. इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड ए हाउस और ए रोड इन प्लेन देन ए माउंटेन. यहाँ पर घर बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है. समटाइम्स नेचुरल कैलामिटीज सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरोजन, स्टॉर्म्स, फ्लड्स कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन. इस सबसे बहुत डिस्ट्रक्शन होता है. ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी भी होता है. हम एक्चुअली इंसान की वजह से ही ये सब धीरे धीरे हमारा ये सारे डिस्ट्रक्शंस हो रहा है. यू यूज़ द लैंड इन वेस्टफुल मैनर, क्योंकि हम लैंड को वेस्टफुल मैनर से यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा घर बना रहे हैं फर्टाइल लैंड पर भी, जहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकता है वहाँ पर हम घर बना रहे हैं. वी थ्रो गार्बेज ऑन ए लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी. हम गार्बेज को वाटर में डाल के उसको भी पोल्यूटेड कर रहे हैं. We should avoid using such important gifts of nature in such careless manner. The available of land is only for our use. It is not only for our use. It is our duty to leave the earth better plan for the further generation. हमें फर्दर जनरेशन के लिए भी कुछ बचा के रखना चाहिए. हम ऐसे अभी यूज़ कर रहे हैं, जैसे फर्टाइल लैंड में घर बना रहे हैं. ऐसे अगर करते जाएंगे तो दिन बर दिन एग्रीकल्चर के लिए कुछ लैंड नहीं बचेगा. ठीक है, तो अभी हमारा ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया. अगला चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे. तो जैसे कि आप लोग को पता है, जो भी चैप्टर्स पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं. ओके, थैंक यू एंड बाय बाय.